हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आप सभी अपने DSSB एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी दौर में हमें पेडागोजी के क्वेश्चंस करने हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी के एग्ज़ाम में आए हुए PGT हिंदी के एग्ज़ाम में आए हुए 20 क्वेश्चंस को बहुत क्विकली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करता है इनमें से लर्निंग को। तो हमने कितनी बार पढ़ा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जाऊँगा या पर्सनल एक्सपीरियंस की जब बात होगी वो आपका कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कहलाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। While designing assessment for learning strategy, teachers should give priority to which of the following। देखिए इसमें बहुत सीधी बात है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर बात हो रही है ना, तो यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग में पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है कि हम असेसमेंट जो कर रहे हैं वो लर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो असेसमेंट फॉर ग्रेडिंग पर्पस नहीं होगा, ट्रेडिशनल एस्टिमेट नहीं होगा, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन और सेल्फ मॉनिटरिंग फॉर द स्टूडेंट, ये होगा थर्ड ऑप्शन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये वाला भी फंडा काम करता है कि लंबे वालों को ये पहले देख लें तो शायद पता चल जाता है हमें। तो हर्बिटेरियन मॉडल पूछा, मैंने आपको पहले बताया था हर्बिटेरियन मॉडल जो होता है वो लेसन प्लानिंग के लिए होता है। तो कंट्रीब्यूट टू ने बोला हाउ डज मोरल एजुकेशन में कैसे हेल्प करता है। तो इनकॉपरेटिंग मोरल लेसन इन द सब्जेक्ट मैटर, ये एलिमिनेटिंग डिस्कशन ऑन, एलिमिनेट नहीं करता, फोकस साइंटिफिक नॉलेज पे भी नहीं करता, नेग्लेक्टिंग नहीं आएगा। तो पहला आएगा बाय इनकॉपरेटिंग मोरल लेसन इन द सब्जेक्ट मैटर। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी टूल कॉमनली यूज्ड इन चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट। देखिए ब्रेल डिस्प्ले है इसका, तो सीधा सीधा आंसर है। हियरिंग एड्स वगैरह नहीं आएगा, जब असिस्टिव विजुअल वालों के लिए होता है ब्रेल का ही यूज़ होगा। स्पीच टू टेक्स्ट नहीं होगा, वाइट बोर्ड्स नहीं होगा और हियरिंग एड्स भी नहीं होगा। तो इनमें से कौन सी होगी? ब्रेल डिस्प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के मेन कॉम्पोनेंट में इनमें से कौन सा नहीं आता है? डज नॉट पूछा है। तो स्ट्रेटजी फॉर चेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, या रिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, टीचिंग एक्टिविटीज़, या फिर स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सभी आएंगे। इनमें से ये वाला नहीं है, रिलीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन, ये इसका पार्ट नहीं होगा, डज नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट दी है आपको, फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग पूछा है और आइडेंटिफाई व्हाट इट रेफर्स टू। ये किसके बारे में बात कर रही है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है। टीचर्स इट हेल्प्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो टीचर को हेल्प करती है टू डिसाइड हाउ टू इनिशिएट लर्निंग प्रोसेस, टू एंगेज लर्नर, हाउ टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट टीचिंग लर्निंग मटेरियल टू चूज इन ऑर्डर टू मेक लर्निंग एफिशिएंट, इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल। देखिए ये सारा टीचिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। करिकुलम में तो टेक्स्ट बुक्स भी आएंगी, करिकुलम डिटेल में बहुत कुछ आता है और टेक्स्ट बुक तक तो सीमित होने की बात नहीं है। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें बोल दी हैं कि, तो इसमें अगर आप कीवर्ड्स को देखें तो ये टीचिंग स्ट्रैटेजी की बात करता है। द मिक्सिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज इन अ सिंगल स्पोकन और रिटर्न अटरनेस इज कॉल्ड। देखिए इसे ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं हम, लिंग्विस्टिक्स नहीं बोलते। लिंग्विस्टिक्स तो ब्रांच है, बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं का ज्ञान होना, और एकेडमिक लैंग्वेज होने का मतलब है जैसे इन इंग्लिश एक एकेडमिक लैंग्वेज में गिनी जाती है। तो यहाँ पे साहब बोले मिक्सिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेज की बात नहीं होती, कई सारी की हो रही, तो इसमें ट्रांस लैंग्वेजेस है आपका आंसर आएगा। तो हम 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जितनी जल्दी होगा। डैश इज द अप्रोच बेस्ड ऑन रैशनल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इमर्ज फ्रॉम द रिसर्च इन बिहेवियरल साइंसेज। देखिए रैशनलिज्म और बिहेवियरिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये आएगा बिहेवियरल रैशनल। सो ये वाली की बात हो रही है, इट्स अ बिहेवियरल रैशनल अप्रोच जिसमें ये दोनों का समावेश हुआ। एकेडमिक ह्यूमनिस्टिक नहीं आएगा, ह्यूमनिस्टिक में तो कहीं भी बिहेवियरिस्ट की बात नहीं होती, तो ये बाकी ऑप्शंस जो हैं वो भी इसका पार्ट नहीं होंगे। 9th क्वेश्चन, वाई इज इट नेसेसरी टू अलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद असेसमेंट मेथड। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वाई इट इज़ नेसेसरी टू अलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव विद असेसमेंट मेथड, क्यों ज़रूरी है कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मेथड से जुड़े हो। रिमूविंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्रिएटिंग अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये भी गलत है। एंश्योरिंग द असेसमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, ये ज़रूरी है। तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से असेसमेंट से ज़रूरी है कि आप ये इंश्योर करें कि जो आप सिखाया गया है वही असेस हो रहा हो। मेक असेसमेंट मोर डिफिकल्ट, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए पढ़ के अब ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जेनरिक नॉलेज की आवश्यकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। RPWD एक्ट 2016 की हमने बात कही थी, तो इनमें से पूछा है डज नॉट सपोर्ट, इनमें से कौन सा सपोर्ट नहीं करता। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर, बिल्कुल उसमें बात हुई है क्योंकि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो RPWD एक्ट वाले स्टूडेंट्स को मदद करे। प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी बिल्कुल होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये इसका आंसर नहीं होगा, तो डज नॉट पूछा तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है। कंस्ट्रक्टिविज्म वो विचारधारा है जिसमें स्टूडेंट का हम मानते हैं कि वो एक्टिव लर्नर होता है, खुद अपनी नॉलेज को बनाता है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें हम बंडूरा वगैरह को पढ़ते हैं, फिर हम ब्रूनर को पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है वाइगॉस्की को पढ़ते हैं कि सोसाइटी कैसे नॉलेज को फॉर्म करने में हेल्प करती है। हाउ इज नॉलेज प्राइमरीली कंस्ट्रक्टेड, ये पूछा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। थ्रू सोशल इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखिए सबसे पहला आंसर ही हम सटीक से लग रहा है, बाकी देख लेते हैं, एलिमिनेट हो जाते तो। रिकॉलिंग ऑब्जेक्ट फैक्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। पैसिवली रिसीविंग, नहीं। एक्टिवली होता है। इंडिविजुअली एफर्ट्स अलोन विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस, नहीं ऐसा नहीं है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ नॉलेज। देखिए आपसे पूछे नॉट अ डिवीजन ऑफ नॉलेज। इन्फीरियोरिटी, एम्पेरिकल, प्रायरी, एक्सपीरियंस। देखिए ये तीनों हैं। इन्फीरियोरिटी जो है ना, ये तो अलग ही मसला हो जाएगा, ये तो नॉलेज का पार्ट है ही नहीं ना। इन्फीरियोरिटी तो कॉम्प्लेक्स होता है, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बाकी एम्पेरिकल, प्रायरी, एक्सपीरियंस ये टाइप ऑफ नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अलाइन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग फिर से आ गया क्वेश्चन। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम हमेशा कहते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम कहते हैं, जो कि हमें नॉलेज देती है फीडबैक फॉर्म में जो होती है। तो टीचर यूज लेसन प्लान्स विदाउट कंसिडरिंग असेसमेंट रिजल्ट, नहीं ये ऑप्शन होगा। टीचर विल इवैल्यूएट ऑल असेसमेंट विदाउट मॉडिफिकेशन, ये गलत है। टीचर अवॉइड डिस्कसिंग असेसमेंट विद स्टूडेंट, नहीं सबसे ज़रूरी होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। तो ये टीचर यूजेस असेसमेंट डेटा टू एडजस्ट टीचिंग, देखिए ये ज़रूरी है ना। मैंने कहा ना फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका मतलब ये हमारी धारणा को, या फिर हम कहें कि हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी को फॉर्म देगी स्टूडेंट की नीड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन्स रोल इन रिप्रोडक्टिव स्फेयर बिकम द बेसिस फॉर क्रिएटिंग जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन। देखिए ये सबसे बड़ी बात हम कई बार बात कर चुके हैं कि वुमेन्स रोल इन रिप्रोडक्टिव स्फेयर बिकम बेसिस फॉर क्रिएटिंग जेंडर डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन, सेक्शुअल स्ट्रक्चर या सोशल रोल, क्लास स्ट्रक्चर। देखिए इन सब से अलग जो है ना मेन जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट करता है ये चीज़ हमें जो है। इसका आंसर होगा जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से विच इज़ रिलेटेड टू नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर नॉलेज की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करें तो यहाँ पे इनमें से कौन सा रिलेटेड है। अचीव्ड बाय डेवलपिंग रिकॉल एंड रिकॉम्बिनेशन एबिलिटी, या अचीव्ड बाय डेवलपिंग एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड हाइपोथेसिस, ये रियलाइज्ड बाय डेवलपिंग द एबिलिटीज ऑफ सीइंग रिलेशनशिप एंड डिस्क्रिमिनेशन, अचीव्ड बाय सेटिस्फाइंग द हाईएस्ट नीड ऑफ अ पर्सन एंड एम्प्लॉइंग इंटरनल मोटिवेशन। तो देखिए दोस्तों इनमें से जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा, क्योंकि अचीव्ड बाय डेवलपिंग रिकॉल एंड रिकॉग्निशन एबिलिटीज। मैंने बोला नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जो नॉलेज को चेक करते हैं वो वाले ऑब्जेक्टिव्स। तो अचीव्ड बाय डेवलपिंग द रिकॉल एंड रिकॉग्निशन एबिलिटीज, इसका आंसर होगा 15th का पहला आंसर होगा। 16 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की सोशल कल्चरल थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पूछा है कि चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो वाइगॉस्की की थ्योरी के हिसाब से इनमें से कौन सा की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिक्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं फिक्स नहीं थी। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस विदाउट एक्सटर्नल। देखिए सोशल इंट्रैक्शन और कल्चरल इन्फ्लुएंस को वाइगॉस्की के साथ हम बहुत ज़्यादा जोड़ के देखते हैं, तो उसका जो आंसर होगा लास्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाकॉग्निशन। देखिए मेटाकॉग्निशन जो है ये एक अलग, जब हम मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कई बार हम इसे भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा थिंक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, मतलब जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज को लेकर तुम्हारी थिंकिंग है उसके ऊपर रीथिंक करना इज मेटाकॉग्निशन एग्जाम्पल। मेमोराइज नहीं होता, आंसरिंग नहीं होता, रीडिंग नहीं होता मेटाकॉग्निशन का पार्ट। जैसे हाई ऑर्डर स्किल्स भी बोलते हैं हम थिंकिंग की मेटाकॉग्निशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस मार्क्ड बाय द स्पर्ट इन ग्रोथ। देखिए ये तो सबको पता है प्यूबर्टी होगा, प्यूबर्टी को कई बार एडोलेसेंस स्टेज भी हम कहते हैं, तो इसमें आंसर आएगा प्यूबर्टी। चाइल्डहुड, एडल्टहुड और ओल्ड एज नहीं होता, प्यूबर्टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एम्फोसाइज्ड ऑन द आस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी अराइजिंग फ्रॉम द जेंडर, कास्ट, क्लास, रीजन एंड रिजन। देखिए इसको लेकर ना थोड़ा डाउट है, ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा था गलत है, यहाँ एनसीईआरटी नहीं होना चाहिए यहाँ, बल्कि एनसीएफ 2005 होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसी में इन सब की चर्चा हुई थी। इनइक्वालिटीज राइज हो रही हैं और उसको टैकल करने की ज़रूरत है, ये एनसीएफ 2005 होना चाहिए। इसका जो आंसर है इनमें से कोई सा नहीं है। और देखिए यहाँ एनईआर 2020 भी लिखा है था, बल्कि एनईपी 2020 होता तो समझ भी आता, वैसे होता तो शायद और सवाल फंस जाता, तो ये तो होगा ही नहीं। तो मोर क्लोजेज एनसीईआरटी 2006, इनमें इतनी बात नहीं हो रही थी।
लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट सेंटर टीचिंग। देखिए यहाँ पे हम सब पता है कि एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, ये वन ऑफ द स्टूडेंट सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या है, स्टूडेंट भी वापस आकर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे उन्होंने सीखा है। लेक्चर मेथड अभी टीचर का होता है, डिक्टेशन मेथड भी और डेमोन्स्ट्रेशन, इन तीन में टीचर सेंटर्ड हम इन्हें बोलते हैं, कि इसमें टीचर जो होता है वो सेंटर पे होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ देख रहे होते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने 10 मिनट में 20 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हर 10 मिनट में आपके 20 टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन कराएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि इफ़ यू वांट ऐसी शॉर्ट 10 मिनट्स वीडियो जिसमें आप क्विकली 20 सवालों को कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। थैंक यू एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।